नमस्कार। एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है पेरोक्सीजोम। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में पाया जाता है। यहाँ पर पेरोक्सीजोम ज़्यादातर जो है वो लीवर और किडनी सेल में पाया जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। ये जो है पेरोक्सीजोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये जो है ये कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसमें होता है। ये जो है अलग करने का काम करता है, मतलब डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करेगा और मोस्टली फाउंड इन लीवर एंड किडनी सेल्स। लीवर और किडनी सेल्स में ये जो है वो ज़्यादातर पाया जाएगा। इसकी संख्या काफ़ी अधिक होगी और यहाँ पर ये जो है ये अपना एंजाइम सेक्रेट करेगा और यहाँ से वेस्ट मटेरियल को जो है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, मतलब टॉक्सिक वेस्ट को ये जो है हार्मलेस बनाने का काम ये करता है। और इसका इनर कंटेंट जो है, इनर कंटेंट ऑफ पेरोक्सीजोम आर फाइनली ग्रैनुलर, और इसका जो है इनर कंटेंट है वो दानेदार स्ट्रक्चर होगा। और लेकिन कभी कभी जो है ये इसमें इसके कोर में, मतलब कि इसके सेंट्रल पार्ट में, मतलब बीच वाला जो पोर्शन है उसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर क्रिस्टलाइन मटेरियल मिलता है। तो ये क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, उसको ये जो है इसमें रहेगा और वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्रिस्टलाइन जो है वो कैटालेज एंजाइम कहलाएगा। मतलब ये कहता है समटाइम्स क्रिस्टलाइन कोड इज विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कभी कभी वो देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन सबस्टांस जो बीच में रहेगा भरा हुआ, और उसको कहते हैं ये जो क्रिस्टलाइन कोर इज क्या है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है और वो प्रोटीन कहलाएगा कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन एंड ये जो है ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें भी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये काम क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो यहाँ पर इसको वाटर और जो है वो ऑक्सीजन में अलग करने का काम करेगा। यहाँ पर कैटालेज एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रा जो बनेगा, प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के क्रम में, ये जो है प्रोड्यूस होगा H2O2 और ये H2O2 को कैटालेज एंजाइम जो है एंजाइम्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर जो 2 है इसको H2O और प्लस O2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये जो है ये टॉक्सिक सबस्टांस हो गया, इधर जो है टॉक्सिक सबस्टांस है और ये दोनों जो है ये हार्मलेस सबस्टांस में बदल गए, ये जो है हार्मलेस होगा। तो यहाँ पर टॉक्सिक से ये जो है हार्मलेस सबस्टांस में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। कैटालेज एंजाइम्स जो है वो कैटालाइजेस, मतलब इसके रेट को बढ़ा देगा द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को ये जो है वो कैटालेज करने का काम करेगा, मतलब कि ये बढ़ाने का काम करेगा। कैटालेज एंजाइम्स जो है वो खुद काम नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ जो है वो डिकम्पोजिशन को ये बढ़ाने का काम करता है। कैटालिस्ट का जो है वो काम ही ऐसा होता है कि वो जो है उसके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो यहाँ पर यदि लिया जाए एक सेल का, मतलब कि वो जो है लीवर का थोड़ा सा टुकड़ा यदि लिया जाए और उसको यदि हम लोग डाल दें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो देखेंगे कि कुछ ही देर में उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा और वाटर और ऑक्सीजन जो है वो अलग करने का काम
वो करता है, बहुत आसानी से वो जो है उसे निकाल देगा। हाइड्रोजन और ये जो है मतलब वाटर और ऑक्सीजन में इसे कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से ये गोल स्ट्रक्चर होगा और इसमें जो यहाँ पर कोर होगा, मतलब ये जो है क्रिस्टलाइन कोर, तो इसमें जो है वो कभी कभी पाया जाता है क्रिस्टल्स। तो ये जो है इसको यहाँ पर कैटालेज एंजाइम्स कहेंगे और इसमें भरा हुआ रहेगा, ये इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भरा हुआ रहेगा। ये जो है इसका मेम्ब्रेन हो गया। पेरोक्सीसोमल मेम्ब्रेन हो गया और इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हो गया और ये हो गया इसका कोर। और कोर में यहाँ जो क्रिस्टल जो पाया जाएगा इसको कहेंगे कैटालेज एंजाइम। तो ये यहाँ पर जो है वो कैटालेज एंजाइम का काम है, कैटालाइज करने का काम करेगा। ये जो है मेन ये डिकम्पोजिशन को ये जो है स्पीड अप करने का काम करेगा। तो इसका एक मेन फंक्शन है और ये कहाँ पाया जाएगा, किडनी सेल और लीवर सेल में ये पाया जाता है। इस तरह से इसका जो है कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये जो है वो सिंपल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से इसको दिखाया हुआ है। ये पूरा इस तरह से यहाँ पर एक रहेगा मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन ये रहेगा। तो इस तरह से करके इसका जो है स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जितना भी हम लोग देखा ये सब्सटेंस को जो है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम किया, या सबका अलग अलग फंक्शन हम लोग देखे, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबों का हमने देखा कि सबका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन का जो हमारे सेल के लिए जो है वो जरूरी फंक्शन में आता है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है जितना भी है वो सब मिलकर क्या बनाया, एक सेल, कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर जो है और फंक्शन देने का काम किया। और वो जो है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि इसमें बहुत सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सब मिलकर एक कंप्लीट और जो है वो ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकता है। सिंगल सेल जो है वो भी उसमें सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जा सकता है लिविंग और नॉन लिविंग का, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाया जाएगा। और यदि इसको अलग कर दिया जाए, मतलब कि सेल्स जो है अब उसमें से ऑर्गेनेल्स को अलग कर दिया जाए, तो ये सब जो है वो कंप्लीटली काम नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ये सब अपने से नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल को ही कहा जाएगा ये जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम लोग चलते हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखते हैं। इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, हम लोग बहुत सा ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े, हम लोग अलग अलग दोनों सेल के बारे में पढ़े। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ हम इधर कर देते हैं प्लांट सेल और दूसरा तरफ एनिमल सेल। देखिए सबसे जो है वो महत्वपूर्ण इसमें
प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है वो एक विशेषता मिलेगा आपको कि प्लांट सेल में ये जो है वो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जितना भी है सेल वाल होगा, प्लांट सेल में सेल वाल होगा और इधर जो है सेल वाल एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर सेल वाल इज प्रेजेंट और इधर जो है वो सेल वाल इज एब्सेंट। सेल वाल इधर प्रेजेंट होगा और इधर सेल वाल एब्सेंट होगा। दूसरा जो है शेप ऑफ सेल, इसका जो है शेप सेल का जो है वो प्लांट सेल में सेल वाल के कारण जो है वो रिजिड होगा, मतलब वो फिक्स्ड होगा। इसका जो है फर्म शेप होगा, शेप ऑफ सेल इज यहाँ पर फिक्स्ड या इसको फर्म कहेंगे। शेप ऑफ सेल इज फर्म। और इधर जो है एनिमल सेल में शेप ऑफ सेल इज नॉट फर्म, मतलब कि ये जो है इसका कोई विशेष फिक्स्ड शेप नहीं होगा। और यहाँ पर जो है प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल हम लोग जानते हैं, वैक्यूल्स जो है वो पढ़े थे और उसमें देखा कि एनिमल सेल में जो है वो छोटा छोटा बहुत सा वैक्यूल होगा और उसमें टेम्पोररी वैक्यूल्स होता है और इसमें जो है वैक्यूल्स होगा वो परमानेंट होगा। तो यहाँ पर ये भी एक डिफरेंसेज है कि वैक्यूल्स जो होंगे तो ये इसमें वैक्यूल्स आर सेंट्रल, प्लांट सेल हैज ए लार्ज सेंट्रल, it has a large central vacuole और इसमें जो है वो बहुत सा होगा, इसमें कंटेन्स मेनी, it contains many small vacuoles। और इसका जो है वैक्यूल्स जो है वैक्यूल इसमें जो होगा इज परमानेंट, मतलब कि वैक्यूल्स आर परमानेंट और इसमें जो है वैक्यूल्स आर टेम्पोररी। इसमें परमानेंट होगा और इसमें टेम्पोररी होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में न्यूक्लियस वैक्यूल सेंट्रल रहने के कारण उसका पेरीफेरल हो जाता है। तो न्यूक्लियस इज यहाँ पर जो है पेरीफेरल, न्यूक्लियस इसमें जो है वो पेरीफेरल इन पोजीशन होगा और न्यूक्लियस जो है इसमें सेंटर में होगा। न्यूक्लियस ये जो है लाइज इन द सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें प्लास्टिड्स, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है, मतलब कि 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड्स रहेगा और इसमें प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। इधर एक और बात करते हैं रिजर्व फूड की। फूड जो इसमें रिजर्व होगा, मतलब कि जो जमा भोजन जो होगा वो इसमें स्टार्च के रूप में होगा, मतलब कि ये जो है यहाँ पर रिजर्व फूड होगा वो स्टार्च के रूप में होगा और इसमें जो है रिजर्व फूड होगा वो होगा ग्लाइकोजन के रूप में। रिजर्व फूड इज यहाँ स्टार्च
और इधर जो है रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। इसमें ग्लाइकोजन होगा और इसमें जो है वो होगा स्टार्च के रूप में। तो अब यहाँ पर हम लोग और देखें कि प्लास्टिड्स इसमें जो है वो हो गया यहाँ प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। रिजर्व फूड स्टार्च है और इधर रिजर्व फूड ग्लूकोज के रूप में है। अब गल्जी अपरेटस जो है वो इसमें छोटा छोटा डिस्टिंक्ट यूनिट में पाया जाएगा। गल्जी apparatus is Golgi apparatus is यहाँ पर जो है मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टीनी या जो है माइक्रो यूनिट्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टायोजोम्स कहते हैं। ये जो है इसमें छोटा छोटा यूनिट होगा, उसको डिक्टायोजोम्स कहेंगे। और इसमें जो है सिंगल कॉम्प्लेक्स होगा। इधर जो है गल्जी कॉम्प्लेक्स, गल्जी बॉडी जो है या अपरेटस इज कॉमनली ए सिंगल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, सिंगल कॉम्प्लेक्स होगा। और इधर जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इसको उतना एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो है वो कम होगा। और इधर माइटोकॉन्ड्रिया इज यहाँ जो है फ्यूअर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्यूअर बहुत ही कम होगा। और इधर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें जो है आर मोर न्यूमरस, ये बहुत अधिक होगा। फिर उसके बाद इसमें अब देखेंगे तो सेंट्रोजोम की बात यदि करते हैं तो सेंट्रोजोम इसमें एब्सेंट होगा। सेंट्रोजोम हम लोग देखे थे कि सेंट्रोजोम जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल डिवीजन के समय में ये काम करेगा। और इधर जो है वो यही काम प्लांट सेल में जो है वो पोलर कैप करता है। तो सेंट्रोजोम इसमें जो है इज एब्सेंट। और इधर जो है सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट, इसमें सेंट्रोजोम होगा और इधर जो है सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा, इधर एब्सेंट होगा। और लाइसोजोम जो है वो बहुत कम होगा, रेयर में होगा लाइसोजोम्स। और इधर जो है लाइसोजोम प्रेजेंट रहेगा। लाइसोजोम की भी बात हम लोग किए थे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का काम करता है सेल में। ये जो है हम और भी इसके अलावा लिख सकते हैं बहुत सा। इसमें जो है एनिमल सेल जो है उसमें यहाँ हम लोग देखें और प्लांट सेल में डिफरेंसेस। तो ये जो हो गया डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम लोग डिफरेंसेस देखे। तो इसी तरह से अब ये जो है हम अपने चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम नया लेक्चर लाएंगे, वीडियो लाएंगे, वो दूसरे महत्वपूर्ण है, वो टिश्यू चैप्टर जो है वो हम एक लाएंगे नया, टिश्यू से वीडियो लाएंगे। बहुत उधेड़ बुन की बात हो रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसमें जो है वो फर्स्ट चैप्टर क्रॉप उधर जो है वो
प्रोडक्शन वाला है, लेकिन ये जो है एनसीईआरटी से हम लोग इसको लेके चलें तो बहुत ही आसान हो जाएगा और उसको लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।